गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। अब इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 10 से। इस सवाल में देखिए 10वें सवाल में दिया है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ध्यान दीजिए बेटा, समाकलन तो कर रहे हैं, उसको कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। अब यहाँ जैसे निकालना है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब क्या मानना है, आप मान लोगे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो बेटा एक्स बराबर क्या होगा साइन थीटा, तो डीएक्स बराबर साइन थीटा का अवकलन cos थीटा डी थीटा। अब आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना था, थीटा माना था, थीटा स्क्वायर डीएक्स का मान किसके बराबर है cos थीटा डी थीटा। आपको बताए हैं हर सवाल में आपको भूलना नहीं है, किसको नहीं भूलना है, आई एल ए पी ई आइडेंटिटी इनवर्स लॉगरिथम्स एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल सीरीज, चार घातांक की श्रेणी। अब यहां देखिए थीटा स्क्वायर को पहला मान लेंगे, पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन फिर दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन मिलेगा थीटा cos थीटा का sin थीटा, ये थीटा स्क्वायर का 2 थीटा इंटू sin थीटा डी थीटा, डबल प्रोडक्ट मिल गए। इसे एक बार पुनः कर लीजिए तो आपको मिल जाएंगे, दोबारा करोगे तो यहां मिटा देते हैं, फिर आपको मिल जाएगा यहां पर पहला पद उतारिए थीटा साइन थीटा माइनस 2 बाहर, पहला पद दूसरे का समाकलन फिर माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन, ये मिलेगा थीटा साइन थीटा माइनस 2, देखो साइन थीटा का माइनस cos थीटा माइनस थीटा का अवकलन साइन थीटा का माइनस cos थीटा डी थीटा। बेटा आगे बढ़ाओगे थीटा साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी, समाकलन करने के बाद सी जोड़ देते हैं। अब देखिए थीटा आपको मिला था, एक्स बराबर क्या पाए थे साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान बैठाना है आपको, यहां बैठाइए। क्या लिख सकते हो, थीटा का मान तो भैया साइन इनवर्स एक्स था और साइन थीटा का मान एक्स है, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन थीटा का मान एक्स प्लस सी। इस जन से इसका आपका समाकलन हो गए, क्या मिला एक्स साइन इनवर्स एक्स का, और ये मिलेगा 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x। यहां पर आप यदि त्रुटि नहीं किए होंगे, अच्छा पहला का थीटा स्क्वायर था, तो बेटा थीटा स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर क्या मिला एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एजन से आप लिख सकते हैं। ग्यारह नंबर सवाल में आप देखेंगे, इसमें दिया है इंटीग्रेशन एक्स cos इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ऐसे प्रकार के समाकलन करते समय क्या करते, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। किसी एक पद को मान लीजिए, आप मान लोगे cos इनवर्स एक्स बराबर टी मान लीजिए, इनका अवकलन क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर डी। या ढंग से भी लिख सकते हैं, या चाहो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। cos इनवर्स एक्स को टी मान लिए, एक्स बराबर बेटा क्या होगा cos टी होगा dx
cos t का अवकलन क्या बनता है माइनस साइन टी dt। अब आप आगे बढ़ा लेना x और x अपने स्थान पर x का मान क्या लिखोगे cos t लिखिएगा इंटू cos इनवर्स x को क्या मान लिए t मान लिए हो अंडर रूट x का मान क्या माने हो 1 माइनस cos स्क्वायर t और जो dx है किसमें कन्वर्ट हुआ माइनस साइन टी dt। अब आगे बढ़ाना इंटीग्रेशन t cos t अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t बराबर साइन स्क्वायर t साइन टी dt और ये माइनस बाहर कर दीजिए। हम इसको लिख सकते हैं माइनस टी cos t बाई साइन टी इंटू साइन टी डी टी। साइन साइन कैंसिल हो गए t इंटू cos t dt। हाईलाइट का प्रयोग कर लें, इसे पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा पद मान लेते हैं, माइनस बाहर रखिए, पहला पद दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन। अब लिखोगे माइनस टी cos t का क्या बनेगा भैया साइन टी माइनस टी का एक cos t का साइन टी dt। आगे बढ़ा देना t साइन टी का माइनस cos t माइनस माइनस प्लस cos t समाकलन करने के बाद सी हो गई। इसे आगे ओपन कर दीजिएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हो आप t का मान दिया क्या पाएंगे बराबर माइनस टी बराबर पाए हो cos इनवर्स x साइन t का मान है cos इनवर्स x। आप ये भी लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ देखिए इसका उत्तर आप इस ढंग से भी लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए उत्तर जहां तक बात की जो बच्चों को नहीं आ रहा था इस ढंग से लगाएंगे आंसर आपका आएगा। ये क्या दिया cos t एंगल t है cos t बराबर क्या होता आधार बटे में कण। इस भुजा का मान क्या होगा 1 माइनस x स्क्वायर भुजा बेटा माइनस t बराबर cos इनवर्स x रखे थे आप cos इनवर्स x साइन टी का मान लंब बटा कण 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos t का मान कितना है x प्लस। इस ढंग से आप इसका समाकलन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चाहो यहाँ माइनस कॉमन लेकर इसको चेंज कर सकते हैं। यदि इसको आप ओपन करेंगे इस माइनस का गुणा कर दोगे ये ऐसे आप कॉमन लो ये बन गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12वां देखिए 12वें सवाल में दिया है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब देखिए बेटा इसमें दिया है इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब आप सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन इजीली कर सकते हैं। इसे क्या करेंगे पहला पद मान लेंगे, इसको दूसरा पद, पहला पद दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन। अब देखो भैया x बन गए, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan x, x का एक होता है सेक स्क्वायर का tan x dx, x tan x और tan x का समाकलन क्या बनता है tan x का यदि समाकलन करोगे उसका मान आता है log sec x प्लस c। क्या लिखे आप इसमें इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ कितने पद हैं दो पद हैं, दो पद का गुणनफल करना है, पहला पद दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन। x अपने स्थान पर है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x आया, x का एक आया सेक स्क्वायर एक्स का tan x dx। अब एक बार इनका पुनः समाकलन करोगे tan x का समाकलन क्या होता है log sec x होता है। यदि cos में जाओगे तो माइनस cos x बनता, तो यहाँ यदि cos में लिखोगे तब ये क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 13वें की तरफ यहां देखिए दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। क्या करते हैं, जहां कुछ नहीं होता है वहां हम अपने मन से एक मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक का समाकलन करोगे तो x बनेगा। अचर पद का समाकलन क्या होता है, x होता है, इसलिए यहां अपने मन से 1 मान लीजिए। अब आइलेट का प्रयोग करेंगे। इनवर्स को पहला मान लेते हैं, पहला पद, दूसरे का समाकलन माने 1 को आप h पावर 0 लिख सकते हो, माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स dx होल dx। अब देखिए tan इनवर्स x, एक का समाकलन है x, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर 1 का x dx। अब देखिएगा x tan इनवर्स x आ गया। अब x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब पूरे पार्ट को आप t मान लो, 1 प्लस x स्क्वायर बराबर t, एक का अवकलन 0x स्क्वायर का 2x dx बराबर dt, अथवा x dx का मान होगा हाफ dt। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, बराबर मिलेगा, देखिए लिखिए x tan इनवर्स x माइनस 1/t 1/2 बाहर dt। 1/t का समाकलन क्या लिख सकते हो, log t। x tan इनवर्स x 1/2 log t, बेटा t का मान बैठाइए, x tan इनवर्स x 1/2 log t बराबर क्या माने थे, 1 प्लस x स्क्वायर। समाकलन करने के बाद c जोड़ देते हैं। ये आपका बेस्ट आंसर आ गया। इसी ढंग से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15वें सवाल में देखिए दिया है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग x dx। आइलेट का प्रयोग करेंगे, ILAT, लॉग x को पहला मान लीजिए, लॉग x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग x स्क्वायर प्लस 1 dx और पूरे का dx। आगे बढ़ाइएगा, ये भैया log x आएगा, इनका समाकलन करोगे बाहर कर दीजिए, x³ 3 प्लस x होगा, log x का 1/x, इनका भी समाकलन करोगे x³ 3 प्लस x dx। अब इन्हें कैलकुलेट कर देना है, x³ 3x log x 1/3 बाहर x स्क्वायर dx, और ये होगा 1/3 कट गया 1 dx। तो लिख सकते हो x³ 3x ब्रैकेट 1 log x 1/9 x³। अब ये हो जाएंगे 1/3x प्लस। इस ढंग से आपके अभिष्ट आंसर बन गए। अब आप जो है अंदर गुणा करके सेट कर सकते हो। ये इन दोनों पद को एक साथ लेंगे क्यूब वाला, और बाकी पद को अलग कर दीजिएगा। चाहो तो और सरल कर सकते हो, सरल कर लीजिए भैया। क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए यहां तक गुणा कर दोगे, x³ 3 log x log x 1/9 x³ 1/3x। अब बेटा log x यहां है क्यूब वाला। अब इस तरह करके आप लिख सकते हैं अभिष्ट। ये होने के बाद प्लस, चाहे आप ये लिखिए, ये आंसर सही है, ये भी सही है। तो इस ढंग से आपको हम प्रश्न संख्या 15 तक यहां पहुंचा दिए हैं इस रूप में। अब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के सवाल बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।